दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में गंदे और कामुक विचार उठते रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि गंदे विचारों को रोकने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने खुद क्या बातें बताई हैं। तो चलिए मैं आपको वो कहानी बताता हूं। नमस्कार दोस्तों। नारद जी इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा उर्वशी मेनका के साथ काम भोग में लीन थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग काम भोग में इतने क्यों लिप्त हैं। तब उन्होंने सोचा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक काम भोग में लिप्त नहीं हुआ है तो वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उन्हें महादेवी के अवतार हनुमान जी की याद आई। देवार्षि नारद जी बिना देरी किए इंद्रलोक से चले गए और वे हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ध्यान में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, हनुमान जी ने अपनी आंखें खोलीं और देवर्षि नारद जी से कहा, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे पास आए हैं। क्या कोई अनहोनी हुई है? क्या मुझ पर या किसी और पर कोई संकट आया है? तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे संकट मोचन हनुमान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था। तब हनुमान जी ने कहा, कहिए देवर्षि नारद जी, आपका प्रश्न क्या है? तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे संकट मोचन हनुमान, आपने आज तक किसी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया और न ही किसी के साथ संभोग किया है। लेकिन जब मैं इंद्रलोक पहुंचा तो मेरी मुलाकात इंद्रजीत से भी नहीं हुई, क्योंकि वह रंभा, मेनका और उर्वशी के साथ वासना में डूबा हुआ था। तब मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आखिर मनुष्य के मन में वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तब महाबली हनुमान जी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, यदि आपका प्रश्न यही है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक कथा सुननी पड़ेगी। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, ठीक है संकट मोचन हनुमान, मैं उस कथा को अंत तक पूरे मन और लगन से सुनूंगा और पूरी कथा सुनूंगा। वैकुंठ लोक में उसका विश्लेषण भी करूंगा। फिर हनुमान जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, आगे हनुमान जी कथा सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि एक बार एक युवक एक सज्जन के पास आया और साधु से बोला कि गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा वासना के विचार उठते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूं। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में बर्बाद हो जाता है और इन विचारों के कारण मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूं और मैं हमेशा स्त्रियों की ओर आकर्षित होता हूं। गुरुजी, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं। महाबली हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी। उन्होंने मुस्कुराते हुए युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह काम वासना क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि काम वासना क्या है, लेकिन गुरुजी, यह जो भी चीज है यह बहुत बुरी चीज है। तब उस सज्जन ने युवक से कहा, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो भी चीज हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसका कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मन की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज को पाने के लिए सज्जन उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सज्जन युवक से आगे कहते हैं कि हे युवक, अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की इच्छा पैदा होगी। वासना और कुछ नहीं बल्कि एक तरह की कमी है जो आपको एक तरह की जरूरत का एहसास कराती है, और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे यौन वासना कहते हैं। युवक ने सज्जन से कहा कि गुरुजी, मैं यौन वासना का मतलब तो समझ गया, लेकिन आप मुझे बताएं कि यह कहां से आती है और कैसे आती है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी। तब उस आर्षि ने कहा कि यौन वासना कहीं से नहीं आती, यह हमारे अंदर ही होती है और ऐसा होना जरूरी है। अब मानव जाति का विस्तार होगा। अब उस युवक ने कहा, जब यह हमारे भीतर है और जरूरी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? तरबूज,
महर्षि ने कहा कि यही समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोचा है। वे इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जिससे प्यार करते हैं उसके लिए जीने लगते हैं। उसे पाना उनका रास्ता बन जाता है और वे हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन यह सब गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी। महर्षि ने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हां गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ व्यभिचार करते हैं। आर्षि ने आगे कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, गुरुजी, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। युवक ने आगे कहा, महात्मा, आप कृपया मुझे बताएं। तब आर्षि ने कहा कि पशु अपनी काम वासना का उपयोग सुख पाने के लिए नहीं करते। वे तो केवल संतान पैदा करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। प्रकृति ने पशुओं को इतनी समझ नहीं दी है ताकि वह काम वासना को अपने सुख का आधा हिस्सा बना सके। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी। उस महर्षि ने आगे कहा कि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर संसार में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का उपयोग अपने सुख के लिए करता है। हम मनुष्यों ने काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, लेकिन प्रकृति ने इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन प्रत्येक मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है और इस तरह काम वासना गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा कि देवर्षि नारद जी। युवक ने महात्मा जी से पूछा, काम वासना हम पर क्यों हावी रहती है, हमेशा क्यों आती रहती है? तब उस महात्मा ने कहा, सुनिए, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें बस ध्यान से सुनना है और समझना है। युवक ने कहा, ठीक है गुरुजी। उस महर्षि ने आगे कहा, एक समय की बात है। एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहते थे। सभी बच्चे प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए आश्रम के बाहर स्थित देवरिया नामक गांव में जाते थे। हनुमान आगे कहते हैं कि उस आश्रम का एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता था। उस गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने एक युवक को पेड़ के पीछे छिपकर देखा। वह उस युवक के पास गया और उससे कहा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? तब पेड़ के पास छिपे युवक ने कहा, अरे, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की ओर देखा और देखा कि कुछ युवतियां वहां पानी भर रही हैं। तब शिष्य ने उस युवक से कहा, अरे भाई, वहां युवतियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर क्या देखना है? युवक शिष्य की ओर देखकर कहता है, अरे पागल, क्या तुम नहीं देख सकते? देखो, ये महिलाएं किस तरह नदी से पानी भर रही हैं। उनकी अदाएं देखो, उनके कोमल शरीर, उनकी पतली कमर, घड़ा उठाते समय उनकी लहराती चाल और कमर पर उनके बाल कैसे लहरा रहे हैं। शिष्य ने फिर से नदी की तरफ देखा और इस बार वो उसे देखता ही रहा, लेकिन अब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वो उन लड़कियों को छुप कर देखने लगा। और जब वो छुप कर लड़कियों को देख रहा था तो अचानक से वो अंदर से कांप उठा और उसने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूं? जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वो जल्दी से वहां से निकल गया और आश्रम में पहुंच गया। महाबली बजरंग बली आगे कहते हैं कि देवर्षि नारद जी वो जाकर अपने काम में लग गए, लेकिन जो उन्होंने आज देखा था वो अब भी बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उनके मन में वही दृश्य चल रहा था। उनका मन वहां की हर चीज को देखने के लिए अधीर हो रहा था। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सुबह सुबह ही पढ़ाई के लिए निकल जाता है और नदी के पास वाले पेड़ के पास चला जाता है जहां पर वो युवक पहले से ही मौजूद था, और शिष्य भी उसके साथ छुपकर युवतियों को देखने में लग जाता है। महर्षि आगे कहते हैं कि अब वह ऐसा प्रतिदिन करने लगा, लेकिन अब उस शिष्य का मन किसी भी काम पर केंद्रित नहीं रहता था। वह हमेशा किसी न किसी तरह के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम का काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, न ही वह ठीक से सो पा रहा था और न ही ठीक से खा पा रहा था। उसका मन बेचैन हो रहा था।
उसका मन बार बार उन युवतियों की सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक हो रहा था। यहां तक कि जब उसके गुरु उसे शिक्षा दे रहे होते थे, तब भी उसका मन किसी और ही विचारों में खोया रहता था। जब शिष्य की यह दिनचर्या बन गई, तो गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। महाबली हनुमान नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने जाऊंगा। हम दोनों एक साथ भिक्षा मांगने जाएंगे। तब शिष्य ने गुरु को मना कर दिया और कहा कि नहीं गुरुदेव, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? मैं अकेले भी ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने इतना कहा और शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ था और छिपते हुए कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि उनका शिष्य क्या देख रहा है जो वह अपराधी की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तभी गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर युवतियों को देख रहा था। गुरु बोले, शिष्य, तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की वाणी सुनकर वशिष्ठ घबरा गए और उन्हें पसीना आने लगा। वह वीर पुरुष ऐसे कांपने लगा जैसे कोई चोर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वह अपने गुरु की ओर देख भी नहीं पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा कि हमारा शिष्य तो निडर है, उसे किसी बात का डर नहीं है। पर यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे साथ जो यह युवक है उसने मुझे गुमराह किया है, पर मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसी संगति करते हैं उसका फल हमें मिलता है। आर्ष ने आगे कहा कि हर इंसान के विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि अच्छे विचार तुम्हारे मन में आएं। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के काम पर ध्यान देने लगे। वह पहले जिस रास्ते से जाता था उसे छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपना काम ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध पैदा होने लगा और फिर वह दूसरों पर गुस्सा करने लगा और बेचैन हो गया। अब वह ठीक समय पर खाना भी नहीं खाता था। वह बहुत कम खाना खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे पूछा कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ा है? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु को अलविदा कहा। गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि मैं कई बार अपना वादा भूल चुका हूं। मैं फिर से वादा करता हूं, लेकिन हर बार मैं अपना वादा भूल जाता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता हूं। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहां एक नाला है जिसके माध्यम से नदी का पानी इन पौधों तक पहुंच रहा है और यह पानी निरंतर प्रवाह में बह रहा है। क्या अब आप इस पानी का बहाव रोक सकते हैं? शिष्य ने उत्तर दिया कि हां गुरुजी, मैं इस भावना को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने थोड़ी मिट्टी उठाई और नाली में डाल दी। कुछ देर पानी रुका और फिर कुछ देर बाद पानी कीचड़ के ऊपर बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, यह क्या है? पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर नाली में डाल दिए। कुछ देर पानी रुका, लेकिन फिर पानी फिर से पत्थर के ऊपर बहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा, क्या हुआ? पानी फिर से बहने लगा। तुम तो कह रहे थे कि इसे रोकोगे, क्या तुम इसे नहीं रोक सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपको बताता हूं कि इस पानी को कैसे रोका जाता है। उसने फिर से एक भारी पत्थर लाकर नाली पर रख दिया और पानी का बहाव रुक गया। शिष्य ने गुरुजी से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने आपसे कहा था कि मैं पानी रोक दूंगा। मैं पानी रोक लूंगा। मैंने तुम्हें पानी रोकना दिखाया। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। उसके बाद गुरुजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, ध्यान से देखो, पानी रुक गया है। यह पीछे की नाली से बह रहा है और ध्यान से देखो, यह इस पत्थर के सामने आ गया है
और यह पानी अपना रास्ता बदल देगा और फिर से आगे बहेगा। और फिर कुछ समय बाद वही बात हुई। फिर गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रयास विफल हो रहा है और यह हमेशा विफल होता रहेगा। चाहे तुम कितनी भी मिट्टी और पत्थर रखो, लेकिन पानी अपना रास्ता बना लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या आपके पास कोई पानी की टंकी नहीं है ताकि मैं गंदे विचारों को रोक सकूं और मेरे मन में यह न आए। गुरुजी अपने शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से बगीचे में पानी आ रहा था। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि इस नदी से पानी जा रहा है। यदि हम यहां से वो रास्ता बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तो शिष्य ने कहा कि यदि मैं यहां से इस पानी को बंद कर दूं तो आगे पानी नाले में नहीं जाएगा। तब शिष्य ने कड़ी मेहनत की और नदी से जाने वाले रास्ते को पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी रोक दिया है, अब यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरुजी ने कहा कि यदि पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहां से मिलेगा। उन पौधों को पानी की आवश्यकता है और उन पौधों में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। वे मुरझाकर मर जाएंगे। उनका क्या होगा? हमें नाला खोलना पड़ेगा। गुरुजी की बात सुनकर वह वापस चला गया। तब शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, वहां के सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बचेगा। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे यह सब करवाया, क्या तुम कुछ समझे? क्या तुम समझे कि हमें कुछ भी रोकना नहीं है? हमें बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से पौधे नष्ट हो जाते हैं और अधिक पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। संतुलन होने पर हमारा जीवन अच्छे से चलता है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि यदि मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसकी छवि आएगी? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे मन में सबसे पहली छवि आम की आएगी। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वे अधिक बल के साथ हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तब गुरु ने शिष्य को समझाया कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति के कारण भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर वासना की भावना नहीं होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण यह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। महर्षि उस युवक को आगे बताते हैं कि उस रात शिष्य बहुत शांति से सोया। सुबह उसने पूरे मन से अपना काम किया और फिर सुबह होते ही वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते पर चला गया जहां वो युवक अभी भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी के पास गया जहां वो लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उनसे पानी मांगा। उनमें से एक ने उसे पानी दिया और उस शिष्य ने उनके पैर छुए। उन्होंने शिष्य को आशीर्वाद दिया कि तेरा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो उस शिष्य को कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। वो वापस अपने रास्ते जाने लगा। तभी वो युवक जो पेड़ के पीछे छुपा था, पीछे से आया। वशिष्ठ जी के पास आया और बोला, अरे भाई, क्या बात है? आज तो तुमने उसे करीब से देख लिया, तुम मुझसे आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों को देखने में ही व्यस्त रहते हैं, हम अपने आप को ही नहीं देख पाते। कब तक इस पेड़ के पीछे छूटते रहोगे? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उसे बताना कि क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है, तो शादी कर लो। और उससे पहले तुम कुछ बनो, अपने आप को पहचानो। अपना समय ऐसे ही बर्बाद मत करो। फिर वह युवक उस शिष्य से रोज मिलने लगा और उस युवक ने नदी पर जाना बंद कर दिया। और फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। अब महात्मा महर्षि ने एक व्यक्ति का मार्गदर्शन किया और गुरु की वजह से एक शिष्य और दूसरे युवक की वासना समाप्त हो गई। अब महाबली बजरंग बली ने कहा कि हे नारद जी, अब आपको सब समझ में आ गया होगा कि संभोग और गंदे विचारों से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हाँ, पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान, अब मैं आपकी बात समझ गया हूं। दोस्तों, अपनी संगत बदल लो, आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे। जब आपके मन में गंदे विचार आए तो खुद को दोष मत दो, बस उन विचारों को संतुलित करने की कोशिश करो और खुद को पहचानो। दोस्तों,
आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान साधना टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय हनुमान लिखें। धन्यवाद।